एक बस्ती में एक मालदार शख्स रहता था जिसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत और जहान से बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। उसके पास खेत भी थे, बागात भी, सोने चांदी के सिक्के भी, और एक खास किताब भी जिसमें उसने अपनी सारी जिंदगी के तजर्बात और राज लिख रखे थे। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वो शख्स बुढ़ापे में बीमारियों से निढाल बस्त्र मर्ग पर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि अब जिंदगी के दिन थोड़े बाकी हैं। उसके 4 बेटे थे जिन्हें वो अपनी आखिरी नसीहत देना चाहता था। उसने एक एक बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी दौलत चाहिए या वो किताब जिसमें वो तमाम गर्दरज हैं जिनसे मैंने ये सब कुछ कमाया और महफूज रखा। बड़ा बेटा फौरन बोला, ओ बाजी, हमें दौलत ही दे दीजिए, किताब के पढ़ने का वक्त कहाँ है। दूसरा बेटा मुस्कुराकर बोला, हमें आपकी दौलत चाहिए, बाकी सब बातें बाद में देखी जाएंगी। तीसरा और चौथा बेटा भी दौलत के पीछे पड़ गए। किसी ने भी किताब की अहमियत न समझी। बूढ़े बाप ने आह भरी और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मेरी वसीयत लिख लो। उसने वसीयत में लिखवाया कि दौलत चारों बेटों में बराबर तकसीम कर दी जाए और वो खास किताब उसके साथ कब्र में दफन कर दी जाए। कुछ दिन बाद वो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। बस्ती में जनाजा हुआ, लोग रोए, लेकिन चारों बेटे ज्यादा गमगीन न थे। वो ज्यादा खुश थे कि अब दौलत उनके हाथ में आने वाली है। जल्द ही वो अमीर तरीन बन गए। सोना चांदी, खेत, बागात सब उनके कब्जे में थे, लेकिन अक्ल और समझ उनके पास न थी। चंद ही महीनों में वो दौलत ऐश व इशरत में बर्बाद हो गई। कोई जुए पर उड़ा बैठा, कोई शराब व कबाब पर, किसी ने फजूल खरीदारी में उड़ा दी। आहिस्ता आहिस्ता उनके पास कुछ ना रहा। वही बेटे जो कभी सबसे अमीर थे, अब कपड़े फटे पुराने पहने दरबदर हो गए। लोग उन पर हंसने लगे, बस्ती के बच्चे भी उनसे मना छिपाने लगे। कुछ बरस बाद जब सब दौलत खत्म हो चुकी थी, वो एक दिन कब्रिस्तान गए और अपने बाप की कब्र के पास बैठकर रोने लगे। कब्र पर लिखा हुआ था, यहाँ वो शख्स सो रहा है जिसने अपनी सारी दौलत अपने वारिसों में तकसीम कर दी, लेकिन इल्म और तजर्बा अपने साथ कब्र में ले गया। बेटे चीख चीख कर रोने लगे और कहने लगे, काश हमने दौलत के बजाय इल्म को चुना होता तो आज यूं जलील ना होते।